नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आप रात को नींद में बहुत ज्यादा करवटें बदलते हैं? क्या रात की बजाय आप दिन में ज्यादा सोते हैं? बिगड़ी हुई है नींद तो बिगड़ सकती है सेहत। आज ही सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है स्लीप डिसऑर्डर जी। और जिस तरीके से आजकल भागती दौड़ती जिंदगी है उसमें सबकी नींद उड़ गई है। बिल्कुल। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमें यही समझाएं कि स्लीप डिसऑर्डर है क्या जी, अच्छी नींद की परिभाषा क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न। और सबसे महत्वपूर्ण और भी सवाल ये हो जाता है कि जब हम स्लीप डिसऑर्डर या अच्छी नींद की बात कर रहे हैं तो कैसे समझें, किस तरीके से इसको देखें? देखिए, अच्छा विषय है और आयुर्वेद में बहुत महत्व हम इसको देते हैं। अच्छी गहरी नींद जो है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में 3 जो है चीज़ों का जिक्र किया गया है: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये जो है हमारे स्वास्थ्य के 3 उपस्तंभ हैं। एक तो स्तंभ होते हैं, पिलर्स, ये सपोर्टिंग पिलर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है हमारे बॉडी, माइंड, सोल को सपोर्ट करते हैं। तो नींद जो है वो इतनी ही महत्व रखती है हमारे स्वास्थ्य के लिए जितना भोजन। जैसे भोजन के बिना आप बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे या जो भी होगा, इसी तरह से नींद का भी बहुत आवश्यक है। तो जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है तो माइंड के लिए हमारी जो है नींद आवश्यक है। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में हम कई बार आपको कहते हैं कि स्लीप इज़ द डाइट ऑफ योर माइंड। हमारे मन का भोजन है अच्छी गहरी नींद। तो भोजन नहीं मिलेगा, यानी कि नींद अगर अच्छी नहीं आएगी तो आपका मन कमज़ोर हो जाएगा, उसको ताकत नहीं होगी, मनोबल आपका वीक होगा, अनेक प्रकार के मानसिक रोग होंगे। अच्छी गहरी नींद का अर्थ क्या है उसमें समझ लीजिए। पहला है क्वालिटी ऑफ स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी क्वालिटी मतलब गहरी नींद आनी चाहिए। दूसरा, आपको सही समय पर सोना है, ये भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 2 बजे सो के 8 बजे उठ रहे हैं, वो फिर उसको नहीं हम गिनते इसमें। 10 बजे तक आपको बेड में होना चाहिए और बेड में जाते ही 5-10 मिनट के अंदर आपको नींद आ जानी चाहिए। अगर आधे घंटे तक 1 घंटे तक नींद नहीं आ रही है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। और तीसरी चीज़ है कि नींद की जो है अवधि कितनी होनी चाहिए, कितना समय सोना चाहिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को, मैं पहले भी कई बार बताता हूँ, 6 से 8 घंटे डिपेंडिंग ऑन योर प्रकृति, आपकी आयु, सोना चाहिए। अब जो आपने पूछा कि स्लीप डिसऑर्डर, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि अधूरी और ख़राब नींद, यानी कि पूरी नींद नहीं आती, ख़राब नींद आती, उसका मतलब क्या है? कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रात को नींद आने में अगर कुछ समय लगता है आपको, कई लोग कंप्लेन करते हैं जी बेड में चले जाते हैं, नींद नहीं आती, या नींद आने के बाद भी नींद आपकी बीच बीच में खुलती रहती है। एक बार नींद खुलने पर फिर दोबारा से नींद आने में बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों को काफ़ी समय लगता है, उसमें आती ही नहीं है नींद। कई लोग तो उठकर खाना खाते हैं, कोई किताब पढ़ने लगते हैं, कई लोग हमें बताते हैं। या फिर रात भर आपको सपने आते रहते हैं, दिन पूरी रात ऐसे निकल जाती है। कुछ लोगों को सोते समय शरीर में काफ़ी मूवमेंट्स होती हैं, उनको मालूम चल जाता है। या फिर बहुत अधिक खर्राटे भी अगर आपको आ रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। और सुबह जागते समय अगर आप ये महसूस करते हो कि भाई फ्रेश नहीं है, बॉडी में सुस्ती बनी हुई है, तो ये सारे जो है अच्छी नींद के लक्षण नहीं हैं। ये स्लीप डिसऑर्डर इसको कह सकते हैं। जहाँ तक इनके कारणों की अगर हम बात करें कि ये होता क्यों है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे बड़ा कारण तो आजकल है मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न। ये सोने नहीं देता आदमी को। इसका अधिक प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि माइंड आपका ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, उत्तेजना आती है उससे। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो मन के अंदर, माइंड के अंदर या ब्रेन के अंदर वात की अधिकता बढ़े, वायु दोष बढ़ जाता है, या मन में रजोगुण बढ़ जाता है, उसकी अधिकता हो जाती है। तो इसके कारण आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मानसिक तनाव या कितने प्रकार के जो भी नाम अलग अलग हैं, वो आपके रोग आपके माइंड में आएंगे। ये सब अच्छी गहरी नींद के साथ ठीक हो सकते हैं अगर आपकी नींद अच्छी हो जाए। एक दूसरा कारण आजकल और है, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी जो है जितने नारकोटिक्स हैं ये भी स्टिमुलेशन करते हैं।
ये भी एक मुख्य कारण है जिसके कारण नींद आपको अच्छी नहीं आती है। तो मैंने विस्तार से आपको ये समझाया है, लेकिन आपको मैं तरीका भी बताऊंगा, समाधान भी बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, साक्षी हैं पलवल से। जी साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। साक्षी जी कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया है। हाँ जी सर, मुझे प्रॉब्लम है वो थायराइड की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कितना पुराना हो गया थायराइड आपका? लगभग हो गए हैं 4-5 साल। देखिए 4-5 साल है तो बिल्कुल आप जो है वेट मत करिए और ज़्यादा, आप जीवा में तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर थायराइड का उपचार हम करते हैं, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा धैर्य रखिए। वहाँ तो ज़िंदगी भर दवाई खाते रहेंगे आप, 4-5 साल से खा ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम भी 10 महीने 1 साल तक हम इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे यहाँ थायराइड का है। वो किसी क्लिनिक में भी जा कर के आप मिल लीजिए, सबको हमारे डॉक्टर्स को हम ये पूरे प्रोटोकॉल्स की ट्रेनिंग दे के रखी है, ताकि कोई भी डॉक्टर किसी भी रोगी का उपचार कर सकता है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने माइंड लेवल पर, इमोशनल लेवल पर ज़रूर काम करिए। कोई तनाव है, कोई किसी तरह का मन के अंदर कोई दुख है, तो उसको हमारे काउंसलर हैं जो माइंड के काउंसलर, उनसे बातचीत करके अच्छी प्रकार से उसको मैनेज करिए। साथ में खाना पीना, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। धनिए का पानी हम आम तौर पर बताते हैं थायराइड के पेशेंट्स को, वो पीना चाहिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको छान करके आपको पीना है बस, केवल। बहुत फ़ायदा होता है इससे। थोड़ा गले में मालिश करिए, उज्जयी प्राणायाम करिए, उससे भी लाभ मिलेगा। डॉक्टर चौहान, अगर नींद नहीं आती है तो क्या करें, और क्या नींद अच्छी आए उसके कुछ नियम हैं? हाँ डेफिनेटली। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करें कि अच्छी गहरी नींद आने के हमारे अंदर जो नहीं आ रही है नींद, उसका क्या कारण है। कई कारण मैंने बताए, तो डेफिनेटली इसमें डाइट और लाइफस्टाइल तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। स्पेशली यदि आप लेट खाना खाते हैं, रात को डिनर, बहुत सारे लोग लेट डिनर करते हैं, तो उससे क्या होगा, अपच होगा तो गैस बनेगी पेट में और आपको नींद नहीं आएगी। या फिर लेट नाइट तक आपकी जो लाइट एमिटिंग गैजेट्स जो मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल है, टीवी है या फिर कंप्यूटर है, उनका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी नींद उड़ जाएगी आपकी। आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर आप किसी दिन 1 घंटा ना करें तो नींद बहुत अच्छी आएगी। अच्छी गहरी नींद चाहिए तो कुछ नियम जो आपने पूछे वो भी मैं बता देता हूँ। रात को एक तो जल्दी सोने का नियम बना लीजिए, गो टू बेड बाय 10 PM जैसा मैंने कहा आपको, और 10 बजे अगर जाना तो 9 बजे या 9:15 बजे कम से कम 1 घंटा पहले उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। यानी कि सारे गैजेट्स को बंद करिए, अपने कमरे में कुछ अच्छा सा एरोमा लगाइए, गर्म पानी लेके उसमें पैर अपने थोड़ा 8-10 मिनट उसमें सोक करिए, और फिर तौलिए से आप पोंछ करके तलवों में थोड़ी मालिश कर लीजिए तिल के तेल से, देसी घी से। कुछ अच्छा सा सॉफ्ट म्यूज़िक, कोई मंत्र, कोई कीर्तन टाइप की बहुत हल्की ऐसी चीज़ें जो आपको मन को शांत करें। यूट्यूब पर आजकल कई आपको स्लीप म्यूज़िक मिल जाएगी, लेकिन वो म्यूज़िक लाउड नहीं होनी चाहिए, एजिटेटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सूदिंग म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, इंस्ट्रूमेंटल जैसे बांसुरी है, सितार है, तबला है। भारतीय राग आजकल बहुत अच्छे होते हैं। एक राग है राग दरबारी। कभी भी आपको नींद नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे राग दरबारी का कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन लीजिए आप, बहुत नींद अच्छी आएगी आपको। तो नियमित आपको व्यायाम तो करना ही है, शरीर में थोड़ी थकान भी होनी चाहिए। योग, प्राणायाम और जीवा मेडिटेशन तो मैं बार बार बताता ही हूँ आपको, वो करनी चाहिए। सिर में मालिश भी करें, उससे थोड़ा लुब्रिकेशन से वायु शांत होती है। नाक में तेल अवश्य डालें, हमारा अणु ऑयल बहुत अच्छा है, नहीं तो बादाम का तेल डालिए। और सोने जब जाते हैं तो उस टाइम थोड़ा शवासन प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगर योग निद्रा आपको आती है तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ा इलायची, दालचीनी या थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल करके पीने से उससे भी आपको नींद अच्छी आएगी। रात का खाना सोने से लगभग 3 घंटे पहले आपको खा लेना चाहिए। और डिनर हमेशा याद रखिए हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात को ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, और कोई भी ऐसी बादी वाली चीज़ें ठंडी, क्रंची, क्रिस्पी वो ना खाएं। गरम गरम खाना, लुब्रिकेटेड खाना खाएं। कोई स्टिमुलेंट्स का सेवन ना करें, जैसे अल्कोहल, कॉफ़ी, चाय, मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये सारे नियम यदि आप पालन करेंगे
तो डेफिनेटली आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, बहुत लोग नींद की गोलियां खाते हैं। जी, काफी लोग खाते हैं। जी, तो सबसे पहले यही समझूंगी आपसे कि नींद की गोलियां खाना कितना सही है और इसका शरीर पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, और अगर आयुर्वेद के जरिए हम ये समझने की कोशिश करें कि नींद की अगर कोई समस्या है तो उसमें किस तरीके से इलाज है और कितना असरदार है। देखिए, तो हमें सबको मालूम है कि जो नींद की गोलियां हैं वो उनसे नींद नहीं आती है। जो नेचुरल नींद है वो एक तरह से ब्रेन को सुन्न करती है और उसके कारण हमारे मस्तिष्क के अंदर सुस्ती पैदा होती है, डलनेस पैदा होती है और एक समय के बाद उसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन जिसको कहते हैं ना। जो लंबे समय तक नींद की गोलियां जो खाते हैं उनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उनका मनोबल भी कमज़ोर होता है, बहुत जल्दी उनको एंग्जाइटी, नर्वसनेस, घबराहट, फियर, ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं, उनको बहुत घबरा जाते हैं। शारीरिक लेवल पर भी जो है थकान और कमजोरी उनको होती है, उनका जो है पाचन कमज़ोर हो जाता है। तो जीवा ने इसका एक नेचुरल विकल्प आपके लिए तैयार किया है। बहुत अच्छी हमने जो है एक टैबलेट बनाई है जो कि आपके ब्रेन को शांत करती है, एक तरह से उसको रिलैक्स करती है, उसकी कोई आदत आपको नहीं पड़ती और कोई कभी भी छोड़ सकते हैं उसको कहते हैं जीवा की स्लीप वेल टैबलेट, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। या फिर जो है अगर थोड़ा तनाव भी अगर आपको है तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट, और बहुत अच्छा एक सिरप है जो बच्चे भी लेते हैं उसको, जीवा का मेमोरी का सिरप या मेमोरी का टैबलेट। ये सब चीज़ें बहुत ही ब्रेन टॉनिक टाइप की चीज़ें हैं, माइंड को रिलैक्स करती हैं। साथ में मसाज ऑयल है हमारा जिससे सिर में मालिश करिए, नाक में अनूप तेल डालिए, वो बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कुछ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, क्योंकि जब कारण पर हम जाते हैं तो कारण सब लोगों में अलग अलग होते हैं। वात के शमन के लिए हम कुछ मेडिसिन्स देते हैं, वात को बैलेंस करने के लिए। माइंड को सात्विक बनाने के लिए जीवा में आपको आहार विहार ये सब बताया जाता है। और ब्रेन के लिए मेध्य औषधि हमारे यहाँ दी जाती है। पंचकर्म थेरेपीज भी इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, खासतौर से जब बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम आपकी हो जाती है तो शिरोधारा, नस्य, शिरोबस्ती, सिरोपिच्चू, बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स हमने जीवा में इसकी जो बनाई है आपके लिए। और नींद की प्रॉब्लम को लेकर आजकल पूरे विश्व से ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। पिछले 1 वर्ष में लगभग 6,634 रोगियों का डेटा मैं ऐसे ही देख रहा था अपने डेटाबेस में। लेकिन खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि 90% पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ मिला है। तो यदि आप भी किसी प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर से पीड़ित हैं तो आज ही हमारे सेहत के नंबर पर कॉल करें और जीवा के डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करके आयुर्वेदिक तरीके से अपने स्लीप डिसऑर्डर का उपचार करें। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, इस वक्त तो उत्तर भारत की अगर हम बात कर ले तो कुछ राज्यों में पोल्यूशन ने बहुत आतंक मचा रखा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में यही सबके मन में सवाल है कि इस पोल्यूशन में अपने लंग्स का कैसे रखें ध्यान। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने। देखिए, सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी को ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जीवा का च्यवनप्राश बहुत बढ़िया फ्रेश आंवले से बना हुआ है। जीवा का आंवला जूस, क्योंकि आंवले में विटामिन सी बहुत होता है। जीवा का हनी आप प्रयोग करिए, बहुत शुद्ध हनी हमारे यहाँ मिलता है आपको। ये तो आप हर रोज़ प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक विटामिन सी जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है तो उसके लिए आप संतरा खा सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, आंवले फ्रेश मिलते हैं तो उसका सेवन कर सकते हैं। गले को साफ रखने के लिए छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आप दिन में 2-3 बार मुंह में डाल के उसको चूसते रहिए। साथ में उसके थोड़ा एक लौंग भी रख लेंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा आपको। और नाक में जो है, क्योंकि नाक से भी पॉल्यूशन जाता है ना, तो नाक में अणु तेल डालिए सुबह शाम, तो कोई भी पॉल्यूटेंट अंदर नहीं जाएगा, यहीं ट्रैप हो जाएगा। और इसी तरह से मुंह का रास्ता है, सुबह ऑयल पुलिंग करिए तो उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत है वो साफ़ हो जाएगा। तो गला
नाक और मुंह, ये 3 द्वार हैं जहाँ से आपके पॉल्यूटेंट्स घुसते हैं। तो तीनों को हमने सुरक्षित कर दिया। और हो सके तो अपने घर में थोड़ा कुछ एयर प्यूरीफायर वगैरह लगाइए। सुबह के समय जो है 1 कप पानी में 3-4 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, थोड़ा अदरक, ये उबाल करके वो पिए चाय की तरह से। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध भी आप पी सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ही लोग दोषी हैं इसमें। तो कुछ ना कुछ अगर हम लोग, हर व्यक्ति कुछ प्रयास करे कि पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ इसमें एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी कहें तो महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिससे कि हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा और अपनी कॉल रजिस्टर करानी होगी। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।